ठीक है सर। आप तो एकदम सोए हुए पड़े हुए हैं, इतनी सारी हम फीड भेजते हैं और आप नहीं मैं देखता हूँ सर। किसको किसको भेजता हूँ? नहीं मैं देखता भी हूँ उसको, आप जो भेजते हैं उसको मैं तो सब देखता तो हूँ। देखने से किसका भला हो रहा है? हाँ हम्म? नहीं वो उसमें अपने ग्रुप में जो 4-5 लोगों को शेयर करता था। अभी तो मेरे ये जब से आँख का ऑपरेशन हुआ जब से नहीं कर रहा हूँ, देख भर लेता हूँ। देखो, इतने बड़े काम जो है देखने वेखने से नहीं होते। शेयर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, सर आँख अकेला का शेयर मेरे को। अकेला शेयर से भी काम नहीं चलेगा। जी आपको जो है अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठियां करना पड़ेंगी। जो आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे भी इस बारे में बात की जाए। उसके हम्म। वीडियोज को जो आपके टेलीविजन पे चलते रहते हैं वहां पे टेलीविजन पे अपना चलाइए उसको। जी जी तो उससे जो है लोगों को लगे कि भाई आप वो करते हैं। ठीक है ना? जी। क्राइम फ्री भारत का कोई पोस्टर वोस्टर निकाल के बना के अपने को वहां पे लगाइए। ठीक है ना? वी जी सपोर्ट एंड ऑल इस तरीके के वो करेंगे तो उससे कुछ बात बनेगी। ठीक है ना सर। हाँ। मैं तो आपके पास आने तो वाला था मिलने के लिए, फिर आप बोले मैं देखो बताता हूँ। देखो ऐसा है कि मिलने से आपका समय खराब होगा और मेरा समय खराब होगा। हम्म। यदि हम किसी महा अभियान का हिस्सा बनेंगे जी। और यदि हम इसे एक बदलाव का हिस्सा बनाएंगे, देखिए हम्म। आपकी सही मायने में आप स्वतंत्र नहीं हुए हैं, आपका ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, जिसको मैं कई बार बहुत सारे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है जी जी कि 17 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ था जिसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जी। राइट? जिसमें इंडिपेंडेंस वर्ड केवल टाइटल में है, अंदर कहीं कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। जिसका हम्म। सेक्शन 2 कहता है कि आप जो है ब्रिटिश एम्पायर के अधीन होंगे। जी आपकी जो सॉवरेन पावर है वो होगी। राइट? जी जी। तो उन्होंने आपके चुने हुए व्यक्ति को भी पावर ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि हम्म नेहरू जी को तो 0 वोट मिला था। हम्म। तब भी अंग्रेज अपने मिशन में कामयाब हुए और उन्होंने जिसको चाहा उसी को ट्रांसफर किया गया। उस जी व्यक्ति ने आपको संविधान क्या दिया? वही जो कि अंग्रेजों ने बनाया हुआ था। अंग्रेजों ने कोई भी एक्ट बनाया था वो किस लिए बनाया था? अपनी एम्पायर चलाने के लिए। हम्म। आपने वही नियम रख लिए। आपकी आज की भी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। उसी पे काम कर रही है। राइट? तो मेरा कहना का मतलब है कि आपने इन लोगों ने जो ये सिस्टम बनाए थे वो अपनी अंपायर चलाने के लिए बनाए थे। आपको जी अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए, आपको आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए, उनकी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, उसके लिए ये नियम कानून बनाए थे। हम्म। उन्होंने जो एपरेटस तैयार किया था जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए किए थे। अपने फायदे के लिए किया था और उसको लॉर्डशिप दी थी। मतलब हम्म। वो जो कुछ भी करेगी उसके लिए उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो आज हम्म। भी आपकी ब्यूरोक्रेसी लॉर्ड है। वो निर्णय ना ले उसकी मर्जी, निर्णय विलंब से ले उसकी मर्जी, गलत निर्णय ले उसकी मर्जी, घूस खा के निर्णय ले उसकी मर्जी। जी। उसके गलत निर्णय के कारण आप जो है सैकड़ों लोग लंबे भुगतते समय तक हैं। कोर्ट कचहरी कच्चर काटें, ये आपका प्रॉब्लम। जी जी। आपके आपस में मर्डर हो जाए, ये आपका प्रॉब्लम। इससे हम्म। किसी की लॉर्डशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आ रही ना सर समझ में। हाँ। तो और ये आप ये किसी आप मतलब किसी से वो करना है कि डेली मतलब इस बारे में किसी ने, जब मैं यहाँ बैठे रहता हूँ ना सेंटर में कोई रहता है तो मैं बताता हूँ कि ये अच्छा चल रहा है अभियान, हाँ, चर्चा तो करते ही रहता हूँ। नहीं नहीं, पहले वो उसके है कि उसके ये। बड़ा सा पोस्टर निकालिए, पोस्टर जी। लगवाइए, चौराहों पे हम्म पोस्टर लगाइए, जो कर हम्म। सकते हो वो सब करिए। ये जो परिवर्तन है ऐसे नहीं आएंगे। जी जी। ये परिवर्तन तभी आएगा जब हम सरकार से सकारात्मक संवाद स्थापित कर पाएंगे। और हम्म। ये जो आपका अभी आपके उसमें प्रजातंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र है। आपके हम्म। चुने हुए प्रतिनिधि 42% आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। जी। इस देश में जब चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरता होने का जरूरत है, तो कानून के निर्माता ये अपराधी क्यों? हम्म। क्यों?
ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये क्या है, ये प्राइवेट कंपनियों की तरह क्यों ऑपरेट हो रही है? संविधान में तो कहीं प्राइवेट कहीं पे पार्टी के शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। आपने जो है ना 1951 का पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना के ये पार्टी हमारे ऊपर थोप दी है। और ये पार्टी कैसे चल रही है, किसको टिकट देती है? पैसे लेके टिकट देती हैं, अपराधियों को टिकट देती हैं, अपने भाई रिश्तेदारों को टिकट देती हैं, कोई दूसरी पार्टी से आ रहा है उसको टिकट दे देती हैं। जी। जो व्यक्ति आपकी पार्टी में आ रहा है वो अपने लाभ के लिए आ रहा है। आपके पास अपने लोग नहीं है क्या? और जो आपके लिए काम किए हैं उनको किनारे रख के आप इनको टिकट बांट रहे हैं और सामने वाला बेबस है। यदि वो आपका विरोध करता है तो आप कहते हैं भीतर घात हो गया, आपने खुल्लम खुल्ला बाहर घात कर दिया, इसके लिए आपको कोई लज्जा नहीं है। हाँ? वही तो है। और आप ही बताइए कि आपका प्रतिनिधि जो भी है, चोर उचक्का क्रिमिनल जो भी है, तो हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, क्या वो हमारी बात पार्लियामेंट में रख पा रहा है? जी नहीं रख पा रहा। तो वो ना पार्लियामेंट में रख पा रहा है, ना पार्लियामेंट के बाहर रख पा रहा है। पार्लियामेंट के बाहर डिसिप्लिन का खतरा है उसके लिए, उसको लगता है जो कुछ मिल रहा है वही मिलता रहे। डरा हुआ प्राणी है। जो आपको बहुत प्रभावशाली और बलशाली दिखते हैं वो अपने अंदर डरे हुए एकदम डरपोक फालतू के आदमी है, जो अपने लाभ के अलावा कोई बात नहीं सोचते। जी। जब 2004 के बाद जो लोग पूरी नौकरी लगा देते हैं अब सरकारी सेवा में, उनको पेंशन नहीं है, तो ये नेता जो है 4-4, 5-5 पेंशन क्यों पा रहे हैं? इसका तो खूब विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने लगाया, लेकिन कहाँ फैसला हम ये कह रहे हैं कि कानून बनाना होगा और कानून बनाने के लिए हमें इन्हें विवश करना होगा, क्योंकि इन्हें हमने चुना है। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। मिस्टर प्रवेश जी, जागिए, और नहीं तो गुलाम की तरह रहोगे, गुलाम ही रहोगे। आगे वाली जनरेशन को इससे बुरा समय सौंप के जाओगे। जो आप धन कमा रहे हो ये धन यहीं रह जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जी। बच्चों को अच्छा खूबसूरत भारत दीजिए, यह आज की आवश्यकता है। वसुंधरा कुटुंबम के आधार पर पूरे विश्व को एक खुशहाल जगह बनाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि हम अपने भारत को समृद्धशाली तो बना लेंगे, लेकिन जहां मिठास होती है वहां चींटियां भी आती हैं। यही कारण है भारत पे इतने सारे आक्रमण हुए। लिहाजा हमारी डिफेंस और हमारी पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी इतनी पावरफुल होना चाहिए कि यदि कोई हमारी तरफ देखेगा तो उसकी आंख खींच लेंगे, आंख नोच लेंगे। इतना शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। ये लज्जा का विषय है जब हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये हमें नोच के खा जाएंगे, हमें जो है ना जीने नहीं देंगे। भारत देश के प्रधानमंत्री क्या इतना कमजोर प्राणी है? उसे बिल्कुल लज्जा नहीं आती है ये कहते हुए कि ये लोग मुझे नोच के खा जाएंगे, मुझे जीने नहीं देंगे। यदि देश का प्रधानमंत्री इतना असुरक्षित है तो आम आदमी कितना असुरक्षित होगा? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह कहने का नैतिक अधिकार है कि ये हमको नोच के खा जाएंगे, ये हमें जीने नहीं रहने देंगे? क्या इतनी बड़ी शक्तियां जो है ना इस देश में हैं जो कि प्रधानमंत्री को ना जीने दें? तो ये क्या सो रहे हैं? क्यों नियम कानून नहीं बदल रहे हैं? क्यों चीजों को नहीं कर रहे हैं? क्यों क्राइम फ्री भारत को नहीं ला रहे हैं? मैं गारंटी लेता हूं ना हवाला होगा, ना ये होगा, चुनाव फ्री जो है एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव होंगे, ये सब मेरी गारंटी है। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को लगता है तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो मुझे अपना नेशनल पुलिस एडवाइजर बनाए। मैं जो है 1 साल के अंदर जो वादे कर रहा हूं वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। मुझे लज्जा आती है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि ये लोग मुझे नोच के खा जाएंगे, ये मुझे जीने नहीं देंगे। तो मुझे अपने देश की संप्रभुता पर, सॉवरेनिटी पे संदेह पैदा होता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री अपने मुंह से ये बात कह रहा है, क्या हम कमजोर बात सॉवरेनिटी रख रहे हैं? क्या हम इतने असुरक्षित हैं? यदि हमारा देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो हम सब में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये असुरक्षित भारत क्यों पैदा किया है? नियम कानून हम आपको बनाने का है, आप क्यों हर काम सुप्रीम कोर्ट से कराना चाहते हैं? जिन लोगों ने इसके पहले भी जो लोगों ने गलत कानून बनाए हैं वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाए हैं।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बनाए थे क्या? वो मैं पूछ रहा हूं, बताइए मिस्टर प्रवेश, क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बनाए थे उन्होंने वो नियम कानून? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं बनाया था, लेकिन अब तो फिर ये क्यों नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए? इनके खुद के जो है ना भाजपा के लोग, वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ना आवेदन लगा रहे हैं, वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि से क्यों नहीं कह रहे हैं कि रे प्रतिनिधि, मैंने तुझे चुना हुआ है, ये काम कर, नहीं तो तेरे को मैं नष्ट कर दूंगा? ये क्यों नहीं कह रहे हैं? मुझे लज्जा आती है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि ये मुझे नोच के खा जाएंगे। मुझे लज्जा आती है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि ये मुझे जीने नहीं देंगे। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ तो आपको लज्जा आती है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आती है। तो कहिए कि सर हमारे देश के प्रधानमंत्री भविष्य में इस तरीके की लज्जाजनक जो है स्टेटमेंट ना दें। यदि वो अंदर से डरे हुए भी हैं तब भी पब्लिकली ना कहें, और जो उन्हें डरा रहे हैं उनको नियम कानून से बांध दीजिए, खत्म कर दीजिए, नेश नाबूद कर दीजिए। यदि उनकी जो है ना प्रतिष्ठा और निष्ठा जो है ना दूसरे देश से जुड़ी हुई है तो अभी भी उनको ऑप्शन दे दीजिए कि जाइए इस देश को छोड़। होना तो ऐसे ही चाहिए सर, लेकिन हम सब लोग पॉलिटिकली वाइज होंगे, डिप्लोमेटिकली वाइज होंगे, हमें लज्जा आना चाहिए अपने चरित्र पर। अब सब जन एक साथ वो उठाएं, तो उसी को तो जगाइए आप, शासन से मत कहिए, संवाद पब्लिक से करिए। पब्लिक को कहिए कि थाली बजाओ, दीपक जलाओ और मैथिली शरण को के वीडियो चलाओ और इस सरकार को जगाओ और कहो कि तुम हमारी चुनी हुई सरकार हो, यदि तुम इतनी कमजोर हो तो अभी रिजाइन करो। नहीं तो आप जो है ना, हमने जो काम आपको कानून बनाने का सौंपा है वो कानून बनाइए। कोई जो है ना बजट सेशन या समर सेशन नहीं होंगे, 365 दिन जो है ना आप जो है पार्लियामेंट चलाइए। क्या प्रॉब्लम है? दूसरों से काम कराएंगे, खुद घूमेंगे अपने उसमें। नहीं, खुद घूमिए। आप तो जो है ना अपनी लिस्ट बना के काम कराइए। मैनेजर जो है ना, चीफ जो है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थोड़ी जो है ना खुद काम करता है, वो काम तो कराए ना, टारगेट तो बनाए, और बनाए कि हमें 2024 के अंदर करना है। 2024 में हम ऐसी व्यवस्था लाके खड़ी कर दें जिसमें खर्च विहीन चुनाव होगा, पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, जहां पर राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा कोई पार्टीगत मुद्दे ही नहीं होंगे, जाति के मुद्दे नहीं होंगे, धर्म के मुद्दे नहीं होंगे। भारत एक समृद्धशाली देश होगा। यदि ये संभव है तो हर अच्छी चीज में क्यों कहते हैं कि साला राजनेता नहीं होने देंगे? ये हमने इन राजनेताओं को इसलिए चुना है कि हर अच्छा काम नहीं होने देंगे। क्यों चुना है आपने इन नेताओं को? क्या चरित्र है इन नेताओं का? क्या बहुत दिमागदार लोग हैं? 42% तो अपराधी हैं। क्यों चुना है हमने अपने लोग? अपने को लज्जा नहीं आती है अपने खुद के चरित्र के ऊपर? हम कितने खुदगर्ज लोग हैं जी। मिस्टर प्रवेश, हमें अपने ऊपर लज्जा आना चाहिए। यदि हमें अपने ऊपर लज्जा आने लगेगी तो हम सेल्फिश नहीं होंगे। बदलाव इन 2022 से 2024 के बीच में लाना होगा। इन्हें हमने चुना है, इन्हें हमारी बेसिस के हिसाब से कार्रवाई करना होगी और इन्हें लज्जापूर्ण बात नहीं कहना होगी कि हमें नौच के खा जाएंगे, ये हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। और एक दूसरा कह रहा है कि मोदी जी नहीं रहेंगे, योगी नहीं रहेंगे, तब तुम कहां भागोगे? पुलिस को धमका रहे हैं। ऐसा देश है भाई, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करके उसको जेल में भेजना भाई साहब, तुरंत डालना चाहिए। नहीं तो फिर वो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम सब जो है इनकेस करना चाहते हैं उसके स्टेटमेंट को, उसे जेल नहीं भेजना चाहते। अरे भाई, पॉलिटिकली वाइज मत होइए, डिप्लोमेटिकली वाइज मत होइए। हम जो डिप्लोमेटिकली वाइज हो रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए हो रहे हैं। अरे किसके लिए साला संपत्ति इकट्ठे कर रहे हो? मर जाओगे, कोई संपत्ति तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है, फिर क्यों संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो? अच्छे देश का निर्माण करो, सभी लोग जो है ना अच्छे ढंग से रहें, और हर आत्मा किसी एक उद्देश्य से आई है, उसके आत्मा के वह उद्देश्य पूरा करो। आत्मा जो है यहाँ नोट करेंसी इकट्ठा करने के लिए नहीं आई है। जी। आप सहमत हो तो मेरी बात से? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ सर। तो फिर आप जोर से बढ़ जाइए। हम आपके अंदर की एनर्जी को जागृत करना चाहते हैं, हर छोटे व्यक्ति के अंदर की एनर्जी को जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े लोग तो बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत कमजोर प्राणी होते हैं, बहुत घटिया प्राणी होते हैं, अपने लिए सोचते हैं।
यदि वो कुछ दूसरे के परोपकार की बात भी करते हैं तो फोटो खिंचाने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं। अंदर से हाईली खुदगर्ज लोग होते हैं। वो देखने के लिए और कहने के लिए बड़े हैं, चरित्र से वो बहुत छोटे लोग हैं। तो उन छोटे लोगों में जिनमें बड़प्पन है वो खोजिए। जी जी बात मेरी आप सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल 100%। तो बढ़ जाइए, मैं आपको जगाने के लिए ही ये फोन किया। ठीक है सर जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।